हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं सब? बढ़िया एकदम। हाँ, मैं खुद ही बोल देता हूँ, खुद ही पूछ लेता हूँ, खुद ही बता देता हूँ। अब क्या करें भाई, तुम लोग सामने हो नहीं, है ना। चलो, आज हम लोग करने वाले हैं बेटा प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 2.3 आप लोगों का, जिसका टॉपिक रहेगा मेन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस का डिवाइड बताइए। देखो, फ्रैक्शंस का एडिशन सीख लिया, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया था नेक्स्ट वीडियो में, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन पे कि डिवाइड कैसे करना है। तो देखो भाई, फ्रैक्शन पता है क्या होता है? फ्रैक्शन तो पता ही है ना क्या होता है। देखो 2/3 एक फ्रैक्शन है। तो अब डिवाइड के लिए एक वर्ड आप लोगों के बार बार मैं यूज करूंगा, मैं उसको बोलूंगा मैं रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल वर्ड मैं बार बार में यूज करूंगा। ठीक है, अब रेसिप्रोकल होता क्या? तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, है ना। कई बार शैतानियां करी होगी तो घर वालों ने भी आप लोगों को रेसिप्रोकल किया होगा, है ना। ऐसे उल्टा पकड़ के पैरों को खड़ा कर, पैरों से पकड़ लिया, सर नीचे कर दिया, है ना। किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। उसको कहा जाता है रेसिप्रोकल। अब अपने को इसको रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है अभी? 2 ऊपर है तो 2 नीचे जाएगा, और 3 नीचे तो 3 ऊपर जाएगा। ये एक वर्ड है, एक टर्म है जो याद रखनी है आप लोगों को। बार बार मैं बोलूंगा कि रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करो। अब फिर मेरे से मत पूछना रेसिप्रोकल क्या होता है, क्योंकि डिवाइड में अपने को रेसिप्रोकल ही करना होता है। तो आ गया समझ में रेसिप्रोकल? हाँ, जिनको तो घर वालों ने किया ना रेसिप्रोकल उनको तो याद है, जिनको नहीं किया वो समझ लो। चलो, तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो आप लोगों का 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर है। 2.3 प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट का देखो, तो रेसिप्रोकल करना है। 3/7 का रेसिप्रोकल 7/3, 19/9। हाँ, बोलते जाओ मेरे साथ। 5/21। बुक लेके बैठते हो ना? हाँ, ऐसे नहीं खाली वीडियो लेके बैठते हो, बुक भी लेके बैठा करो। अब एक जैसे ये वाला देख लो, फोर्थ वाले में तुम बोलोगे सर हमें समझ में नहीं आया। 8 2/9 है, तो पहले तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। 74/9 हो जाता है ये। ठीक है, 8 9 जा 72 और 2 74/9। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/74। रेसिप्रोकल मींस जस्ट उल्टा। आ गया समझ में? शाबाश, ऐसे तो इंटेलिजेंट हो तुम लोग, मुझे पता है सब। चलो भाई, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 23। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 23 का रेसिप्रोकल बताओ। अब सर आपने कहा था ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर भेज दो। इसमें तो ना ऊपर है ना नीचे, बेचारा बीच में फ्लैट है। नहीं, ऐसा नहीं है। 23 को हम लोग लिखते हैं 23/1। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/23। समझ में आ गया? जनरली देखो, अगर कोई इस तरीके से नंबर है और बोलूं 5 का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। समझ में आ गया? चलो, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ और ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से देखो। पहला मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आराम से समझा दूंगा। 21/3/7। सेकंड ले लेते हैं अपन 25/7/5। अब देखो, अब है खतरनाक सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। करना क्या है? डिवाइड करना है। अब डिवाइड का रूल ध्यान रखना। डिवाइड का रूल कैसे करोगे? अच्छे से देखो। 21 ही होता है। फिर जो डिवाइड का साइन होता है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। अच्छे से देखो, डिवाइड का साइन चेंज किस में करेंगे? मल्टीप्लाई में। और जो आगे वाली जो डिजिट होती है उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का 7/3। 7 चला गया ऊपर, 3 आ गया नीचे। अब इसको जस्ट मल्टीप्लीकेशन जैसे किया था ना, वैसे सॉल्व करना है। आ गया समझ में? हर डिवाइड इसी तरीके से सॉल्व होगा। डिवाइड में पहले डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, और जैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो आगे की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। 3 की जगह 21 कितने टाइम आता है? 7 टाइम आता है क्या? चलो 7 टाइम में कैंसिल आउट कर दिया, एंड 7 7 49 आंसर आ गया। शाबाश। लो जी, सेकेंड क्वेश्चन देखो। क्या करना है? 25 ही रहेगा, ऐसे रहना है, और डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और ये आ जाएगा 5/7।
अब देखो भाई, इसके नीचे 1 लगा लो, कोई बात नहीं, सोल्व करना है। अब कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मेरे को तो कहीं नहीं लग रहा, ना 5 7 कैंसिल आउट हो रहा है, ना 125 हो रहा है, ना ये वाला हो रहा है, ना ये वाला हो रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर का ऊपर 125 और नीचे का नीचे 7, 125/7 इज योर आंसर। आई होप समझ में आया है, आया है। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, फोर्थ क्वेश्चन पे ठीक है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जल्दी जल्दी हो रहा है, जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा है बेटा, मैं अकेला ही हूं ना, बच्चे सामने नहीं है, सामने कैमरा है, मैं कैमरे के सामने सोच लेता हूँ कि भाई हाँ यहाँ पे ये वाले बच्चे बैठे हैं, आयुष यहाँ बैठा है, यहाँ पर अमित बैठा है, यहाँ टिया है, लावण्य है, कशिश है, भाविका है, इस तरीके से मैं ना ऐसे दिमाग में सोच के चल रहा हूँ कि ये बच्चे इस तरीके से यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं, ठीक है। युवराज है, सारे बच्चे हैं जितने भी, मैं नाम नहीं हूँ, नमन है, भूल जाऊंगा, चेतन है, सारे बच्चे तुम लोग इस तरीके से बैठे, तो मैं कैमरे को ही मान रहा हूँ। बट अब वहां से आवाज नहीं आ रही कि भाई सर ये क्वेश्चन कैसे समझो क्लास में, तो तुम लोग पूछ लेते हो, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। हालांकि तुम डाउट से पूछ रहे हो बट रेगुलर क्लास में नहीं पूछ पाते, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि जल्दी जल्दी सर करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे सामने बच्चे नहीं है इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है, तो मैं चल रहा हूँ। चलो कोई भी डाउट हो फिर भी पूछ लेना यार, ऐसी कोई बात नहीं। फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई जल्दी से। देखो फोर्थ में मैं आप लोगों को एक ही करवाऊंगा जो आपको अच्छा लगे, आप तो क्या बताओगे, मैं करवा देता हूँ। फर्स्ट ही कर लो भाई, 2 8/9 डिवाइड 10/3। हाँ चलो ये, अब नेक्स्ट को चेंज कर दो पहले भाई, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, 26/9। डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और 3/10। ये ध्यान रखना यार, ये चेंज करना मत भूल जाना, बस ये रेसिप्रोकल का रूल होता है इसमें। और अगर यहाँ पे भी मिक्स होता तो इसको भी पहले अपन लोग सिंप्लीफाई कर लेते, देन आफ्टर चेंज कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो कैंसिल आउट हो रहा है, 3 की टेबल में 9 आता है, 3 10, ये दोनों भी एक टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 5 10 और 2 की टेबल में 26 आता है 13 टाइम, ये लो। तो अब ऊपर तो सिर्फ 13 रह गया, तो 13 को 13 से रहने दो, और नीचे हो गया 15, ये दो आंसर आ गया होगा समझ में, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ में नहीं करवा रहा, सिक्स्थ करवाऊंगा, फिफ्थ देखना आप लोगों को खुद को ट्राई करना है। देख लो, ये कह रहा है सिंप्लीफाई करना आपको, 108 डिवाइडेड बाई 36 ऑफ 1/3 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 3/4। ओहो, इतना बड़ा सवाल करे तो करें कैसे, यही है बवाल कि इतना बड़ा सवाल। ठीक है, एक छोटा सा रूल याद रखो यार, छोटा सा रूल याद रखना। चलो पूरे बना लेते इसको, बोर्ड मास। क्या है छोटा सा रूल, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट है तो वो सॉल्व करो, देन आफ्टर कहीं आप लोगों को ऐसा लगे कि भाई ऑफ का साइन आ रहा है तो पहले वो सॉल्व कर लो। तो देखो यहां पे अपने को 108 ऐसा कैसा है, डिवाइड का साइन लगेगा, ठीक है। 36 ऑफ, तो इसको 36 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन 1/3 आ गया समझ में, प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 3/4। इतना चेंज कर दिया, इतना मैंने चेंज कर दिया, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ रही है समझ में स्टेप? आ रहा है? अब देख लो आगे। सबसे पहले क्या कर दो, ऑफ था ना, तो
तो ऑफ को सॉल्व कर दो, 12 टाइम कितना आया, 12 टाइम। अब आ गया आप लोगों को 108 डिवाइड बाई 12 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 3/4। चलो अब क्या रूल कहता है, डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करना है इसको, तो 12 को और 108 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। चलो प्लस का साइन ले लिया। अब क्या करना है, 2/5 मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 3 जा 12, 12 3 जा सॉरी 4 3 जा 12, 12 और 3 15/4। तो अब रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई, एडिशन नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 एंड 2 2 जा 4। तो आप लोगों को देखो 9 प्लस 3/2, और जैसे इसको ऐड करोगे तो 2 नीचे दिख रहा होगा शायद, तो ये हो गया आप लोगों का 18 प्लस 3 21/2। ये आंसर होना चाहिए, एक बार देख लो, चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है ना। चेक कर लो आप लोग, मैं भी कर लेता हूँ। tan 1/2 आ रहा है भाई इसका आंसर, सही है गलत है, tan 1/2 आ रहा है, मेरा बुक में पीछे बोल रहा है tan 1/2 है, और आप लोग बताओ कि इसका आंसर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक ही दिख रहा है, मैंने अभी चेक किया कैमरे में, यहाँ तक ही दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, तो एक बार देखो भाई, यहाँ देख लो साइड में 9 प्लस 3/2, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ आ गया आप लोगों का 18 प्लस 3 21/2, और जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो tan 1/2 आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ये बुक में आंसर यही है आप लोगों का। ठीक है, आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन को, देखते ही आ जाएगा। 7th क्वेश्चन देखो, कमल, 5th आप लोगों को खुद को करना है, पहले ऑफ सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देना। कमल स्पेंड्स 2/5 of his money and has 90 rupees left. How much did he have initially? How much did he spend? देखो कमल ने 2/5 of his money, कमल ने जो पैसा था उसका, चलो एक बार मैं इसको करवा देता हूँ आप लोगों को। चल ये कह रहा है कि कमल स्पेंड 2/5 ऑफ हिज मनी एंड हैज ₹90 लेफ्ट। कमल के पास कितना पैसा था हमें नहीं पता, कमल ने कुछ पैसा खर्च कर दिया, जितना पैसा था उसका 2/5 पेमेंट उसने खर्च कर दिया, और उसके पास अब जो बोल रहा है कि 90 रुपीज उसके पास बचे हैं। ठीक है, 2/5 उसने स्पेंड कर दिया, 90 रुपीज उसके पास बचे हैं। हाउ मच डिड ही हैव इनिशियली, उसके पास इनिशियली कितने रुपए थे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई, बात कर लेते हैं, टोटल मान लेते हैं अपने, टोटल मान लेते हैं उसके पास कितना है, 1 रुपीज है। ठीक है, 1 रुपीज मान लेते हैं, और उसने स्पेंड कर दिया 2/5, तो 1 माइनस 2/5 जो स्पेंड किया उसने, और जो बचा वो कितना है, 90 रुपीज के इक्वल है। तो सॉल्व कर लो, 5 माइनस 2 3/5। अब जो 3/5 बचा है, 3/5 जो बचा है उसका वो कितने रुपए के इक्वल है, 90 रुपीज के इक्वल है। 3/5 जो उसका बचा है वो उसका क्या है, 90 रुपीज है। अब आप ये बताना है कि उसके पास टोटल कितना पैसा है, 3/5 रुपीज। अब यहाँ देखो 3/5 रुपीज इज इक्वल्स टू 90, तो 1 रुपीज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 इंटू 5/3। डिवाइड करना है इसको बेटा, डिवाइड करना है। ठीक है, अब देख लो 30 इंटू 5 150 रुपीज, उसके पास 150 रुपीज थे। कैसे करोगे एक बार दोबारा देख लो,
टोटल 1 रुपया था, तो उसने जो खर्च किया मतलब 1 रुपीज में से 2/5 खर्च कर दिया, तो अपन ने बताया कि 90 रुपीज बच रहे हैं। हालांकि इसको हम लोग एक्स मान के भी कर सकते हैं, वो जब आप लोगों की एक्सरसाइज आएगी तब करेंगे, जब आप लोगों के एक्सरसाइज आएगी तब करेंगे। तो अब उसके बाद जो बचा हुआ क्या था 3/5, 3/5 रुपीज जो बचा वो किसके इक्वल 90 रुपीज के इक्वल। तो अब आप लोगों को पता है कि 3/5 जो है वो 90 रुपीज के इक्वल है, तो 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डिवाइड कर देंगे। अपन लोगों ने यूनिटरी मेथड पढ़ा था 6th क्लास में, थोड़ा बहुत याद होगा आप लोगों को। तो उसके पास कितने रुपीज थे 150 रुपीज थे। चेक कर लो ये आंसर एक बार, थोड़ा आज गया मैंने आंसर शीट चेक नहीं करी है, तो देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा। हाँ जी 150 रुपीज ही है, ठीक है। तो हो गई आप लोगों की आज की एक्सरसाइज। एक बार दोबारा इसको देख लेना, वीडियो को समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।